ये घटना दिल्ली की है, जो मुझे एक हमारे परिचित डॉक्टर दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया। वो क्या करते हैं, हफ्ते में 1 दिन मरीजों का, बेकारियों का, जो गरीब आदमी होते हैं, उनका फ्री इलाज करते हैं। तो जब हफ्ते में 1 दिन वो फ्री इलाज करते हैं, तो उस दिन उनके पास भीड़ लग जाती है। जो भिखारी लोग होते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनके पास आते हैं, क्योंकि उस दिन वो फ्री दवाई देते हैं। तो बता रहे कि मैं उस दिन भी फ्री दवाई दे रहा था, हर बार की तरह। तो वहाँ पे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति बैठा, जो भीख माँग रहा था, लेकिन दिखने में वो भिखारी नहीं लग रहा था। सब लोगों ने उसे देखा, मैं भी अपना काम कर रहा था, लेकिन एक नज़र मेरी उस भिखारी पे थी। ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं भिखारी को भी देख रहा था और अपना भी काम कर रहा था। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठ कर के अपना काम छोड़ कर के उस व्यक्ति के पास चला गया जो भीख माँग रहा था। मैं जाकर के वहाँ बैठ गया। मैंने पूछा, "बाबा, आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है क्या?" क्योंकि वो बताते हैं, मुझे उसके बैठने से ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं उनके पास गया। तो जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला कि मैं शारीरिक रूप से तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी आँखों में कुछ दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब ने बोला, "ठीक है, मैं देख लेता हूँ।" जैसे ही उन्होंने आँखें देखी और देखने के बाद बताया कि आपको मोतियाबिंद है। तो जो भिखारी थे, उन्होंने इंग्लिश में बोला, "ओह! कैटरिस्ट, आई नो, आई हैड कैटरिस्ट फ्यू लास्ट मंथ्स।" मतलब उन्होंने बोला कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोली, मैं सुनकर एकदम से आश्चर्य में आ गया कि एक भिखारी आदमी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा है। फिर थोड़ी-सी और बात बढ़ी, उन्होंने फिर से इंग्लिश में जवाब दिया। अब डॉक्टर साहब बोले, "इतना बूढ़ा आदमी भीख माँग रहा है और इंग्लिश बोल रहा है", तो उनके अंदर उससे बात करने का जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा बढ़ गया। वो बोले, मैं उसके पास ही बैठ गया, उससे बात करने के लिए। तो बूढ़ा आदमी हँस कर के बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये सब लोग तुम्हें मेरी तरह पागल समझेंगे। मुझे ये सब लोग पागल कहते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले, आप यहाँ क्या करते हो रोज़ आकर के? वो बताता है कि मैं यहाँ पर रोज़ 5 बजे से लेके 7 बजे तक भीख माँगता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले, भीख माँगते हो? आप तो इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ जाती है कि उसका जो भिखारी का था, जो बूढ़ा आदमी था, उनका सीधा एक पैर कटा हुआ था। उन्होंने बोला कि मेरा तो पैर कटा हुआ है। तो डॉक्टर साहब को थोड़ा-सा अच्छा फ़ील नहीं होता, वो बोलते हैं, "अच्छा, कोई बात नहीं।" ऐसा कह कर के वो आपस में बात करने लग जाते हैं। बातों-बातों में वो बूढ़ा आदमी और डॉक्टर साहब जब बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि चलो कुछ और बात बताओ अपने बारे में। तो वो बूढ़ा आदमी समझता है, तो डॉक्टर आदमी है, मेरे बारे में सुन के, जान के क्या ही करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब बोले, मुझे उससे बात करने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो इंग्लिश बोल रहा था इतनी अच्छी से और ऊपर से फिर मज़ा सा आ रहा था। तो वो बताता है कि मैं एक अच्छी सी एक कंपनी में इंजीनियर था। बूढ़ा आदमी बताता है, तो एक किसी जूनियर को काम सिखाते हुए मेरा पैर कट गया था और अपना पैर दिखाता है। टखने के पास से उस भिखारी का पैर कटा हुआ था। तो अब डॉक्टर साहब कहते हैं, "अच्छा।" फिर उसके बाद वो कहता है, "तो कंपनी ने आपको तो पैसे दिए होंगे, आपको पेंशन मिल रही होगी?" तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, "हाँ, कंपनी ने" बूढ़ा आदमी कहता है, "हाँ, कंपनी ने इलाज के लिए पैसा दिया था, ठीक करवा दिया, थोड़े बहुत पैसे दे कर के घर भेज दिया।" वो अब फिर बोले कि बूढ़ा बैल किस काम का, ऐसा कह कर को भिखारी जो है हँसने लगता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, "अच्छा, ठीक है।" तो बोलते हैं कि आपके पास तो इतना हुनर है, आप कहीं और काम कर लो। तो उन्होंने बोला, हाँ, मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे थे, तो मैंने एक छोटी-सी दुकान खोली थी। तो वो दुकान थोड़ी-सी और बड़ी हो गई, तो लड़का था मेरा एक, वो उस दुकान को कंपनी के रूप में बदल लिया, उसने दुकान बड़ी कर ली, एक कंपनी ब्रांच खोल ली। ब्रांच खोलने के बाद काम को आगे बढ़ाने के लिए उसने कंपनी भी बेच दी, घर भी बेच दी और वो यहाँ से जापान चला गया। डॉक्टर साहब बोले, मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, एक ही लड़का, वो भी घर भी बेच दिया, कंपनी भी बेच दी, वो भी अपने पिताजी की, और इन्हें छोड़कर जापान चला गया। तो मैंने बूढ़े आदमी से कहा, आपको गुस्सा नहीं आता? उन्होंने बोला, गुस्सा किस बात का गुस्सा? ये तो सब किया लड़के के लिए था, वो लेके चला गया। मैं अपनी किस्मत का मारा हूँ।
ऐसा कह कर के जो भिखारी थे, जो बूढ़े आदमी थे, वो हँसने लगते हैं। डॉक्टर साहब मन ही मन सोचते हैं, कितना खुदगर्ज इंसान है, खुद भीख माँग कर के, कमा कर के खा रहा है और लड़के के ऊपर ज़रा-सी भी शिकायत वाली कोई बात ही नहीं है। इसके बाद डॉक्टर साहब आगे बात करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो इतने आप पढ़े लिखे हो, फिर तो आपको इतना एक्सपीरियंस है, कंपनी में काम किया है, तो कोई कंपनी आपको यूँ ही पैसे दे देगी थोड़े बहुत? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, मैं जॉब करता हूँ। 10 से 5 बजे तक एक कंपनी में मैं काम करता हूँ और वहाँ मुझे 8,000 महीने के मिलते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, काम करते हो, 8,000 महीने के मिले, फिर भी तुम भीख माँगते हो? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, 8,000 में घर का खर्चा तो चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है जो 8,000 में मैनेज नहीं हो पाती? वो कहते हैं कि एक मेरी बीवी है जो अपंग है, जिसको पैरालाइज़ है, वो पड़ी रहती है घर घर पे, वो मेरे बिना उठती भी नहीं है। सारा काम मुझे उसका करना पड़ता है। तो हम दोनों तो एडजस्ट कर लेते हैं 8,000 में। अब बूढ़ा आदमी कहता है, हम जाने वाले हैं, मुझे जाकर खाना बनाना है और खाना हम तीनों खाएँगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं, तीनों? अभी तो आपने बोला 2 आदमी हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है, हम दरअसल मैं और मेरी वाइफ़ हम 2 ही आदमी हैं, लेकिन हमारे साथ एक माँ रहती है, जो मेरे दोस्त की एक माँ है। बचपन में मेरी माँ गुज़र गई थी, तो इस माँ ने ही, जो दोस्त की माँ थी, उसी ने ही मुझे पाल-पोस के बड़ा किया। अब उनकी उम्र है 92 साल। अब वो हमारे साथ रह रही हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी अब मैं ही उठा रहा हूँ। डॉक्टर साहब फिर से सोचते हैं, यार कितना खुदगर्ज इंसान है, 8,000 रुपये महीने के कमाता है, 2 घंटे भीख माँगता है, परेशानी में कितना खुद को मैनेज करता है और अपने लिए, खुद के लिए घर नहीं है, रहने के लिए भी, और दूसरे की माँ को अपनी माँ समझ करके अपने पास रखता है। डॉक्टर साहब कुछ देर तक उस आदमी बोले कि मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। कैसे-कैसे इंसान है। आजकल जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, थोड़ी-सी अगर दिक्कत परेशानी आ जाए तो शिकायतों पे शिकायतें करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन उनका लड़का सब कुछ बेच-बाच के चला गया। खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे की माँ को अपनी माँ समझ करके उसका इलाज करवा रहे हैं। कितनी मुसीबत में ये इंसान है और इसके फेस पे, यानी इसके मुख पे ज़रा-सा भी एक शिकायत का कोई लफ़्ज़ नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं उस इंसान को देख कर के इतना मन ही मन इतना खुश हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहे ऐसे-ऐसे इंसान भी दुनिया में आजकल कैसे हैं। उसके बाद फिर काफ़ी देर बात करने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति जाने लगा, तो मैंने उनको बोला, बाबा अपना बेटा समझ करिए, आज से जो मैं तुम्हारी दवाई दारू है वो सब कुछ मैं ही देखूँगा तुम्हारी माँ के लिए। तो बोलते हैं, नहीं बेटा, अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मेरे हाथ-पैर चल रहे हैं और मैं ये सब कमा करके ही मैनेज करूँगा। उनकी फिर एक ऐसी बात बोल कर के मेरा दिल पे असर हो गया। डॉक्टर साहब बोलते हैं, मतलब हर एक बात इतनी सहनशीलता से कुछ भी उनके लिए करो तो वो ऐसे उपहार के रूप में लेने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर साहब बोले, कोई बात नहीं है, आप मुझे अपना बेटा समझ लो। तो वो बूढ़े आदमी कहते हैं, नहीं बेटा, अब मुझे रिश्ते में मत बाँधो, मेरा एक खुद का बेटा था, वो जो मुझे छोड़ के गया है। वो जो दर्द है वो अब मैं दोबारा रिश्ते में बंध करके फिर से मैं उस दर्द को नहीं फ़ील करना चाहता। तो जब उन्होंने ये बात बोली, मेरी आँखों में एक फिर आँसू से आ गए। डॉक्टर साहब बोले कि मैंने उस बूढ़े आदमी के हाथ छुए, प्रणाम करके फिर मैंने उनकी सहायता करने का एक अपने मन में निश्चय किया। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक उनके बारे में सोचता रहा। फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उनसे बातचीत होती है और उनके लिए जितना भी होता है उनसे डॉक्टर साहब से वो करते हैं। तो इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि जिसको जो करना होता है उसके लिए संसाधन मायने नहीं रखते। किसी भी परिस्थिति में रह कर के इंसान किसी की भी हेल्प कर